नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। कुंभ राशि, तुम्हारा दुख देखकर स्वयं भोलेनाथ भी रो पड़े हैं। खुल चुकी है तीसरी आंख। आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसकी कल्पना शायद आपने कभी नहीं की होगी। इस सच्चाई को जानने के बाद आपके जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक रहस्यमयी शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है और यह न केवल आपकी रक्षा करना चाहती है बल्कि आपको सफलता और समृद्धि की ओर लेकर जाना चाहती है। कई बार इस शक्ति ने आपके जीवन में आने वाली बड़ी परेशानियों से आपकी रक्षा की, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आपने अब तक इसे पहचाना ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शक्ति ने कई बार आपके शत्रुओं की चाल को विफल किया है। 3 साल पहले आई एक बहुत बड़ी मुसीबत से इसने आपसे बचाया और शायद आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस अद्भुत शक्ति को पहचानें और इसके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करें। लेकिन ध्यान रहे कि आने वाले कुछ दिनों में आपको 2 बहुत बड़ी गलतियों से बचना होगा। अगर आपने जाने अनजाने यह गलतियां कर दी तो यह शक्ति आपसे अप्रसन्न हो सकती है। इससे आपके जीवन में नई नई परेशानियां खड़ी होंगी, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आने वाले समय के लिए अब सवाल यह उठता है कि यह शक्ति आखिर है तो कौन है? यह शक्ति आपके आसपास रहती है, आपके जीवन को यह परिवर्तित करना चाहती है और हर कठिनाई से आपको दूर रखने के लिए तत्पर है। दोस्तों, यह शक्ति स्वयं महादेव की कृपा है। यह शक्ति भोलेनाथ का आशीर्वाद है। यह शक्ति आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। अब आपको इसे पहचानना और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं प्रवेश कर रही हैं, जितने भी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं, वह सब खत्म हो जाएंगी। आपका असली दुख की वजह क्या है, यह आप और भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके जितने भी दुख हैं वह सब दुख खत्म हो जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में वह सब सुख समृद्धि आपको मिलने वाली है। इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यह तो हमारी पहुंच से बाहर है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भोलेनाथ के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर हो जाए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आपकी अर्जी अब स्वीकार हो गई है। आप जो लंबे समय से भगवान को अर्जी लगाते थे वह भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली है। जो लंबे समय से आपकी मनोकामना थी वह अब पूरी होने वाली है। हर सपना आपका सच होने वाला है। अब आपका हर काम साकार होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा करने के लिए आपको मेहनत जरूर करनी होगी। तरह तरह के प्रयास करें। पूरा काम जो नहीं हो रहे थे अब वो सारे काम पूरे होने वाले हैं। कैसे पूरे होंगे, आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। एक बार सच्चे मन से अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा और यह गुप्त रहस्य आप जान करके पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कौन सी 3 बड़ी चीज आपके जीवन में जल्द से जल्द होने वाली हैं, उस रहस्य से, उस बात से अब हम पर्दा उठाने वाले हैं। कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। वह चीज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिस वजह से आपको ध्यान से सब कुछ देखना चाहिए और समझना चाहिए। हम जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वह भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हर एक चीज आपको पूरी तरह से समझ में आएगी, तो वीडियो को बस अंत तक ध्यान से देखें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगाएं। दोस्तों, भोलेनाथ का जयकारा लगाने से आपके जीवन के दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो मुसीबतें चली आ रही हैं, जो तकलीफें चल रही हैं, वह सब आपके आगे ही दम तोड़ देंगी। मतलब सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आप अपने जीवन में तरक्की का एहसास करेंगे, तरक्की का मुंह देखेंगे। हमारी वीडियो को मिस नहीं करना है क्योंकि फिर आपको फायदा नहीं होगा। आपको हम बता दें कि आपके जीवन में अब आपके धैर्य का, आपने जो भी प्रयास किए थे, आपकी जो भी पूजा थी, उन सब का अब आपको मीठा फल मिलने वाला है
और यह फल कोई छोटा मोटा फल नहीं होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फल होगा। एक और चीज जो आपकी जिंदगी में होने वाली है वह यह है कि शाम के समय अगर आपको यह चीज दिखती है जो हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं तो यह बहुत ही विशेष संकेत होगा। शाम के समय अगर आपके घर के आसपास उल्लू दिख जाए, उल्लू आप सब लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, पक्षी होता है। तो मित्रों, आपको हम बता दें कि अगर उल्लू दिखता है या फिर अगर आपके घर के सामने या घर में कोई बिल्ली आ जाए अचानक से, तो आपको इस इशारा को समझ लेना है आखिरकार यह कौन सी बड़ी चीज हमारे साथ होने वाली है। जो यह चीज आपके आसपास दिख रही है तो इसका सीधा संकेत होता है कि आपके जीवन में किसी देवी का प्रवेश हो चुका है। अगर आपको शाम के समय उल्लू दिखे या घर में अचानक कोई बिल्ली दिखे तो यह समझ जाना कि आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। आपको जीवन में माता रानी को जरूर प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए आपके घर में नाग देवता या उल्लू या फिर बिल्ली, यह तीनों कभी भी दिखे तो आप उसको नजरअंदाज मत करना। यह आपको ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसके पीछे प्रयोजन होता है। यह अवसर तभी दिखाई देते हैं जब कोई माता रानी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी ऐसा दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि रात में अगर वह लगभग 8 बजे से 12 बजे के बीच में दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि आपके घर में कोई न कोई देवी जरूर आती है। अगर आपके घर में नाग देवता दिख जाए तो आप लोग तुरंत उनके हाथ जोड़कर तुरंत ही कहिए कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत डर लगता है, आप हमारे जीवन काल में हमें ऐसे सामने आकर दर्शन मत दीजिए क्योंकि हमें डर लगता है। और आप लोग अगर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें अपने घर से बाहर जाने के लिए कहेंगे तो समझ लेना कि वह आपके घर से बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो उनको मारना पीटना नहीं है। अगर घर में उल्लू आ जाए तो यह समझ लेना कि आपके घर में निश्चित तौर पर कोई देवी जी आने वाले हैं, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करेंगी उस समय से उल्लू आपके घर में प्रवेश करेगा। तो समझ लेना कि यह देवी माता कोई और नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी माता है जो आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। अगर बिल्ली भी दिखाई पड़ती है तो भी सेम सिचुएशन होती है। मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको मारना पीटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कि सबसे बड़ी बात कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में आ रही हैं। आप पूरी खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो क्योंकि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे और बहुत रफ्तार से पूरे होंगे। आपको धन लाभ भी होगा और धन आगमन के और भी कई सारे रास्ते खुलेंगे। भविष्य में आपकी जो योजनाएं आपने बनाई हैं वह सभी सफल होंगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बनाई गई योजनाओं के साथ आपके घर में खूब सारा धन भी आएगा, खूब सारे पैसे भी आएंगे और आपके जीवन में लक्ष्मी माता के प्रवेश करने के बाद से आपके यश में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जीवन में आपको खुशियां मनाने का समय मिलेगा और हर तरफ से आपको धन लाभ के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। हर चीज में लाभ ही लाभ होगा। आपके जीवन में धन, यश, कीर्ति, वैभव, इन सब में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में सफलता आप कदम कदम पर आपको मिलने वाली है। आपको बता दें कि दोस्तों, इस बात को तुम किसी को बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बातें होती हैं यह किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यूं कहें कि शुरुआत है। आपके जीवन में सबसे बड़े बड़े राज अब खुलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पूरी तरह से यह जान लेना है कि अब जीवन में इतना ज्यादा बदलाव होने वाला है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, या हम यूं कह सकते हैं कि अब आपके दुश्मन खून के आंसू रोएंगे और आपके जीवन काल में खुशियां ही खुशियां बढ़ेंगी। तो आपको पूरी तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। अब आप यह समझ लेना कि अब आप खुशी के आंसू रोने वाले हो। आपका जो दुश्मन है वह दीवार पर सर पटक पटक कर रोएगा, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मरेगा। तुम्हारे पैरों तले अब पूरी तरह से वह गिड़गिड़ाएगा। तुम्हारे सामने अपने लिए, अपने परिवार के लिए वह खुशियां उधार मांगेगा। वही जो आपसे जला करता था, आपको जिंदगी में गिराना चाहता था, वही आपके तलवे चाटेगा।
जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन के परिवर्तनों के संकेत की बातें हैं। इस वजह से आपको कभी भी नजरअंदाज इस वीडियो को मत कीजिएगा। आपको हम ग्रहों के अनुसार, दशा जो होती है, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के अनुसार योग बनते हैं और हम वही सारी चीजें आपको बताते रहते हैं जो 100% सत्य होती हैं। जी हाँ, अब हम आपको बहुत ज्यादा लाभ और संभावनाएं बन रही हैं। अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिए हैं, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन बिताया है, आपने अपने जीवन काल में गरीब व्यक्ति की तरह बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, बहुत सारी चीजों की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर थी। लेकिन अब समय आ चुका है हर दुख को, हर तकलीफ को खत्म करने का। अब हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में जो भी व्यक्ति इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा उसके जीवन में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो खास तौर पर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफें हैं, एक से बढ़कर एक दुख आ रहे हैं। आपके जीवन में तकलीफों को देखकर हम हैरान रह गए, इतनी ज्यादा आप अच्छे कर्म करते हैं फिर भी आपके कुंडली में इतने सारे दुख क्यों आते हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक तो भगवान की परीक्षा थी और आपके कुछ दुश्मनों की चालें थी जो बहुत लंबे समय से आप अपने जीवन में झेल रहे थे। आपने अपने जीवन में यश पाने के लिए, खुशी पाने के लिए परेशानियां झेली हैं, लेकिन दोस्तों अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब आपके जीवन की सभी परेशानियों का खात्मा हो चुका है। आपके घर में माता लक्ष्मी का साथ साथ वास हो गया है और सबसे खुशी की बात तो यह है कि दोस्तों आने वाले समय में अपने साथ नवरात्रि का महोत्सव भी लेकर आ रहा है। आप माता की घर में चौकी लगाएं, पूजा अर्चना करें, नवरात्रि के व्रत धारण करें, जिसके चलते माता रानी आपके घर में अवश्य ही प्रवेश करेगी। अगर आप व्रत धारण नहीं करते हैं तो उसके बावजूद भी अगर आप माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता का अपने मन में भाव उत्पन्न रखते हैं, तो भी माता रानी आपके जीवन में अवश्य प्रवेश करेगी, क्योंकि आपकी हर संकट से रक्षा करेगी। क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि कुंभ राशि माता लक्ष्मी और महादेव की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुंभ राशि के लोग बहुत ही मेहनती और संघर्षशील होते हैं। यही कारण है कि माता लक्ष्मी को और महादेव को कुंभ राशि के लोग सबसे ज्यादा अधिक प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अगर शाम के समय पर कोई गाय आपके घर पर आती है या फिर कोई बछड़ा आता है जो कि नंदी का रूप धारण करके आता है या फिर कोई भिक्षुक आपके घर पर आता है, तो दोस्तों उसे कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं और इसे नजरअंदाज न करें। क्योंकि दोस्तों जब कोई गाय आती है या कोई आता है भिक्षुक या फिर कोई नंदी के रूप में कोई बछड़ा आता है तो यह साक्षात महादेव का रूप होता है। तो समझ जाना कि आपके घर में महादेव का वास होने वाला है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अथक प्रयास करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, सुख समृद्धि आएगी और स्वयं महादेव तो आपको आशीर्वाद दे ही चुके हैं आपके जीवन से सभी दुखों का नाश करने के लिए, आपको हर संकट से बचाने के लिए। महादेव आपको हर संकट से बचाने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद सदैव आप पर बरसाती रहती हैं। आने वाला समय कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुनहरा समय साबित होने वाला है। कुंभ राशि के जातक महादेव माता लक्ष्मी के साथ साथ शनिदेव का भी गहन आशीर्वाद प्राप्त कर दुनिया में और समाज में अपनी सर्वश्रेष्ठता का और अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप चैन की नींद सोने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर आपकी रक्षा करने के लिए बेड़ा उठा लिया है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद के स्वरूप अपने हाथ आपकी तरफ कर दिए हैं और शनिदेव महाराज ने तो वैसे ही 29 मार्च से आपके लिए गोल्डन भविष्य की भविष्यवाणी कर दी है। दोस्तों निश्चिंत रहें, खुश रहें, मजे में रहें, माता लक्ष्मी और महादेव और शनिदेव महाराज का नाम जपते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों वीडियो में कमेंट में जय माता दी, जय शनिदेव, हर हर महादेव लिखिए।